नमस्कार, आपका स्मार्ट वे ऑफ लिविंग पर स्वागत है। हर किसी का सपना होता है स्वामी विवेकानंद जैसी मेमोरी हासिल करना। स्वामी विवेकानंद अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी थे। स्वामी विवेकानंद के पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी, जिसके कारण वो किसी भी किताब को केवल एक बार ही पढ़कर उसे पेज बाय पेज याद कर लेते थे। आजकल के माहौल में उनके जैसी मेमोरी हासिल करना लगभग असंभव है। आजकल व्यस्तता और तनाव के चलते ज्यादातर लोगों को भूलने की आदत सी हो गई है। इस स्थिति में व्यक्ति की जुबान भी लड़खड़ाने लगती है, साथ ही व्यक्ति बोलने में भी असहज महसूस करने लगता है। वही व्यक्ति दिन, तारीख, महीना, साल आदि जैसी मामूली चीजों को भी याद रखने में असमर्थ रहता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार भूलने की बीमारी का माइंड से सीधा संबंध है। मानव शरीर की कार्य प्रणाली माइंड पर निर्भर है। माइंड के स्वस्थ रहने पर व्यक्ति मानसिक रूप से सेहतमंद रहता है। अगर आप भी भूलने की बीमारी से परेशान हैं और आप इससे निजात पाना चाहते हैं, तो आप वीडियो में बताए जाने वाले आसान टिप्स जरूर फॉलो करें। ये हमारी रोजमर्रा की लाइफ से रिलेटेड कुछ बहुत ही आसान सी मजेदार टिप्स हैं। इन टिप्स को फॉलो करके दिमाग भी तेज होता है, आपकी मेमोरी भी बढ़ जाती है और आप इंजॉय भी करते हैं। तो आइए जानते हैं याददाश्त बढ़ाने और दिमाग तेज करने वाले कुछ आसान टिप्स। ब्रेन गेम्स खेलें। डॉक्टर्स भी बच्चों के मानसिक विकास, दिमाग तेज करने और याददाश्त बढ़ाने के लिए पजल गेम खेलने की सलाह देते हैं। इससे IQ लेवल में सुधार होता है। पजल केवल बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी काफी फायदेमंद है। कई रिसर्च में इस बात का खुलासा हो चुका है कि कार्ड गेम, जिक्सा पजल समेत दिमागी खेल खेलने से मेमोरी पावर बढ़ती है। इस दौरान दिमाग व्यस्त रहता है। इससे व्यक्ति की सोच, विचार और क्रिएटिविटी में भी निखार आता है। एक आयरिश रिसर्च के मुताबिक नियमित क्रॉसवर्ड और सुडोकू खेलने वालों का दिमाग 14 साल के युवा जैसे तेज काम करता है। इसके पीछे का राज ये है कि ऐसे खेल आपके दिमाग को तरोताजा रखते हैं। अमेरिकन अल्जाइमर एसोसिएशन ने ये खुद ऐलान किया है कि सुडोकू खेलने से अल्जाइमर होने का खतरा कम रहता है। इसलिए अपनी माइंड पावर और मेमोरी इंक्रीज करने के लिए ब्रेन गेम और पजल गेम जरूर खेलें। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, विद इन लिमिट एवरीथिंग इज फेयर। जीवन में कोई भी चीज हो वो केवल लिमिट के अंदर ही अच्छी है। लिमिट से ज्यादा हर चीज नुकसानदायक होती है। इसलिए ब्रेन गेम और पजल्स को केवल एक लिमिट के अंदर ही माइंड पावर बढ़ाने की एक्सरसाइज के रूप में ही खेलें। इनकी लत ना लगाएं। दूसरी भाषा सीखें। अगर आप 2 से अधिक भाषा बोलने में दक्ष हैं, तो ये आपके दिमाग के लिए बहुत ही उत्तम है। पबमेड सेंट्रल में छपी एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि नई भाषा सीखने से व्यक्ति की क्रिएटिविटी में निखार आता है, साथ ही उसकी याददाश्त भी बढ़ती है। इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ भूलने की बीमारी का जोखिम भी कम होता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति 2 लैंग्वेज जानता है तो उसके दिमाग के 2 अलग अलग हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं। इससे ध्यान देने की माइंड पावर बड़ी तेजी से बढ़ती है। 10 साल की उम्र के बाद दूसरी भाषा सीखने से माइंड तेजी से डेवलप होता है, साथ ही हमारी याददाश्त भी मजबूत होती है। यह जानकारी एक स्टडी में सामने आई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट के स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के शोधकर्ताओं ने 30 साल की उम्र के 20 वैसे लोगों का माइंड स्कैन कर उनका एनालिसिस किया, जो पिछले 13 महीनों से ब्रिटेन में रह रहे थे। इन लोगों ने 10 साल की उम्र में इंग्लिश को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ना शुरू किया था। एनालिसिस में 25 वैसे लोगों से उनकी तुलना की गई जो सिर्फ इंग्लिश ही बोलते थे। परिणाम यह देखने को मिला कि 10 साल की उम्र में इंग्लिश पढ़ने वाले लोगों के दिमाग के व्हाइट मटेरियल में सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा सुधार हुआ है। यह सफेद हिस्सा भाषा सीखने और शब्द भंडार को मजबूत रखने में मदद करता है। कैंट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अनुसार एक से ज्यादा भाषा का इस्तेमाल दिमाग को स्वस्थ रखता है, साथ ही माइंड की संरचना को भी लाभ पहुँचाता है। इसके अलावा यह बढ़ती उम्र में स्मरण शक्ति को नुकसान होने से बचाता है। यह प्रमाणित हो चुका है कि जो लोग 2 भाषाओं को जानते हैं, अटेंशन टेस्ट में वे एक भाषा जानने वाले लोगों से बेहतर परफॉर्म करते हैं। दूसरी भाषा सीखने से माइंड पावर और मेमोरी बढ़ने के अलावा आपका फ्रेंड सर्किल भी बढ़ता है और आपको आंतरिक खुशी भी मिलती है। विदाउट शॉपिंग लिस्ट शॉपिंग करना आपकी याददाश्त बढ़ाने में बड़ा ही मददगार है। जब आप बिना सामान की लिस्ट लिए दुकान पर जाते हैं, तो वहाँ आपको अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए खरीदने वाली चीजें याद करनी पड़ती है। ये आपके माइंड को एक्टिवेट करता है, जिससे माइंड पावर और मेमोरी दोनों बढ़ती है। हो सकता है कि बिना शॉपिंग लिस्ट के आप कुछ सामान भूल जाए, लेकिन धीरे धीरे आपको सब याद रहने लगेगा। ये माइंड पावर और मेमोरी बढ़ाने का बहुत ही आसान और इफेक्टिव तरीका है।
जीपीएस का सहारा छोड़िए। बिना जीपीएस ट्रैवल करना आपकी समझदारी बढ़ाने में मदद करता है। जीपीएस का ज्यादा इस्तेमाल आपकी समझदारी और सोचने की क्षमता को कम करता है। लंदन के 2000 टैक्सी ड्राइवर्स पर करी गई एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि बिना जीपीएस के टैक्सी चलाने से टैक्सी ड्राइवर्स के माइंड पावर और मेमोरी में बड़ा जबरदस्त पॉजिटिव बदलाव देखने को मिला। तो इसलिए अगर आप जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं तो आज से ही जीपीएस का इस्तेमाल करना कम कर दीजिए या बिल्कुल बंद कर दीजिए। काम करने के लिए कोई नया तरीका अपनाएं। आप जिस तरह से रोज काम करते हैं उसको थोड़ा डिफरेंट वे में करने की कोशिश करें। अपने ट्रेंड हाथ की बजाय उस हाथ का इस्तेमाल करें जिससे आमतौर पर काम नहीं करते। सुनने में बेशक आपको अजीब लगे, लेकिन ये तरीका बड़ा कारगर है। आमतौर पर आप जिस हाथ से काम करते हैं उसकी बजाय दूसरे हाथ का इस्तेमाल करें। आप अपने रोजाना के काम जैसे ब्रश करना, अगर आप राइट हैंड से ब्रश करते हैं तो आप लेफ्ट हैंड से ब्रश को ट्राई करें। आप जिस हाथ से बॉल फेंकते हैं उसकी जगह दूसरी हाथ से रोज 20 से 25 बार बॉल फेंकने की प्रैक्टिस करें। आप अगर राइट हैंड से लिखते हैं तो रोज एक पेज लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश करें। जब आप इन काम करने के नए तरीकों को अपनी आदत में शामिल करते हैं तो ऐसा करने से आपका दूसरा माइंड यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होने लगता है। किसी भी काम को रूटीन की जगह नए तरीके से करना माइंड पावर और मेमोरी बढ़ाने में आपकी बहुत तेजी से मदद करता है और साथ ही साथ ये सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। म्यूजिक एंजॉय कीजिए। मनपसंद गाना सुनने से आपकी लॉजिकल पावर, कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ता है। एक रिसर्च के मुताबिक एक्सरसाइज के दौरान गाना सुनने से फोकस का लेवल बड़ी तेजी से बढ़ता है। म्यूजिक आपको एकाग्र और केंद्रित करता है। इससे ज्ञान संबंधी क्रियाओं में इजाफा होता है। रोज धूप का आनंद लें। सूरज के अंदर एनर्जी का अनलिमिटेड भंडार है। जब पूरी दुनिया सूरज की एनर्जी से ही चलती है तो हमारा माइंड उससे कैसे अछूता रह सकता है। सुबह के टाइम की धूप आपके माइंड को एक्टिवेट करती है। कम धूप में रहना माइंड के लिए फायदेमंद नहीं होता, इसलिए सुबह के वक्त रोज थोड़ी धूप का आनंद जरूर लें। विटामिन डी से आपका दिमाग एक्टिव होता है और बेहतर प्रदर्शन करता है। विटामिन डी आपके माइंड को युवा बनाए रखता है, इसलिए रोज सुबह कम से कम 15 से 20 मिनट उगते सूरज की धूप जरूर लें। कुदरत आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अनमोल गिफ्ट दे रही है तो उसे दोनों हाथों से ग्रैब करें। टेट्रिस गेम खेलिए। टेट्रिस माइंड को तेज बनाता है। टेट्रिस गेम खेलने वाले लोगों का माइंड बड़ी तेजी से काम करता है। गेम के लेवल को पार करने के लिए माइंड एक्टिव रहता है और नए नए रास्ते खोजता है। ऐसा कहा जाता है कि टेट्रिस खेलने वालों की याददाश्त दिन प्रतिदिन बेहतर होती चली जाती है। रोजाना कुछ नया सीखने की चाहत। अपने माइंड को एक्सपेंड करें। रोजाना कुछ नया सीखने की आदत डालिए और सोने से पहले गूगल पर एक नए विषय के बारे में जानिए। इसके अलावा आप नए शब्दों के जरिए अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। नए काम, नई रेसिपी, रोजाना एक्सरसाइज करने के लिए तैयार रहिए। ऐसे ऐसे तरीके आपकी जिंदगी में बड़ी तेजी से बेहतर बदलाव ला सकते हैं। इसलिए रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखने की इच्छा अपने अंदर पैदा कीजिए जो आपकी माइंड पावर और मेमोरी को बड़ी तेजी से बढ़ाएगी। मेडिटेशन ये माइंड पावर और मेमोरी को बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है। दुनिया में मेडिटेशन से अच्छा कोई और साधन नहीं जिससे आप अपनी माइंड पावर और मेमोरी बढ़ा सकते हैं। प्राचीन समय में भारत में योग और ध्यान किया जाता था। वर्तमान समय की दुनिया में सभी देशों में योग और ध्यान किया जाने लगा है। आसान शब्दों में कहें तो दुनिया ने योग और ध्यान को अपनाया है। मेडिटेशन करने से मन और मस्तिष्क शांत रहता है। मेडिटेशन करने से टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन में बहुत जल्द आराम मिलता है। इसके लिए आप रोजाना मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। मेडिटेशन के ऊपर डिटेल में डिस्कस करना यहाँ पॉसिबल नहीं है। अगर आप मेडिटेशन के बारे में और ज्यादा डीपली जानना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल पर मेडिटेशन और त्राटक मेडिटेशन के ऊपर काफी वीडियोस अपलोड किए हैं। आप उन्हें देखकर आज से ही अपना मेडिटेशन या त्राटक मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। यहाँ मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा, मेडिटेशन माइंड पावर और मेमोरी को बढ़ाने के लिए सबसे इफेक्टिव टूल है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए। ये थे कुछ आसान से तरीके जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर तेजी से अपनी माइंड पावर और मेमोरी को बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे आप अपनी मेमोरी और फोटोग्राफिक मेमोरी के बीच में जो गैप होता है उसको कम कर सकते हैं। तो आप आज से ही इन तरीकों को अपनी लाइफ में अपनाइए और अपनी माइंड पावर और मेमोरी को इंक्रीज करते चले जाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।